जिस वजह से मैं अपनी गाय को खोल रही हूँ और गांव की सब गाय चली गई हैं, तो मैं इसको भी ले जा रही हूँ। 1-2 घंटे पहले गाय खुल गई थी और ये सोचा था कि बारिश थोड़ा रुकेगी तब गाय खोलेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए गाय को भी थोड़ा बहुत घास खाना ही है, इसलिए भेजना ही पड़ेगा चरने के लिए। तो गांव में चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। और ताई जी भी आ गई है। अच्छा, तो बड़ी जी दूध लेके आनी छी ना? हाँ बाबा। अच्छा अच्छा। आगे फिर खबर दे दे। बरखा हुई पर से बेटा। उनी बाबा कांडर लगी नी सरकी में। क्या कारण तब बरखल रहनी था आजकल बरसात लगी तब। बरसात लगी वही। हाँ आराम से जाया। हाँ आराम से। तो परसों रात से लगातार बारिश होने पे लगी हुई है और आज सुबह के 11 बज गए हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं है। लगातार बारिश होने पे लगी हुई है। अभी थोड़ा बारिश हल्की हो गई है। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से हमने गाय सुबह भी नहीं खोली और अब 11 बजे मैं गाय हकाने के लिए गई। जो उसके साथ की गाय थी वो तो चली गई। हमने सोचा थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तो हम गाय को खोलेंगे, क्योंकि घास वास की दिक्कत हो जाती है। बारिश में घास लाने की बहुत दिक्कतें होती हैं। घास कैसे लाना है बारिश में, इसलिए आज गाय भी खोलनी पड़ी और गाय भी खुद ही चली गई अपने आप। ये दूसरा दिन है लगातार बारिश हो रही है और बारिश से गांव का जीवन है जो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत परेशानियां होती हैं। जानवरों के साथ तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उनके लिए घास लाना पड़ता है, उनको चराने के लिए भेजो, काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो उत्तराखंड के साथ कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी था कि यहाँ भारी बारिश हो सकती है और ऐसा हुआ ही, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, जिस वजह से जगह जगह सड़कें रास्ते टूट गए हैं। हमारे ऊपर मंदिर का जो पुस्ता था वो और भी गिर गया है अब और टूट गया है। लगातार बारिश होने की वजह से बीच में सड़कें टूट गई हैं। आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, लोग फंस गए हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो उत्तरकाशी ज़िले के धराली गांव में हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान। तो दोस्तों, धराली गांव भी हमारे गांव की तरह था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा प्यारा गांव, जो कि कुछ चंद सेकंडों में मलबे में दब गया। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। जब मैंने वहाँ की ये खबर सुनी और जब वीडियो देखी तो सच में इतना ज़्यादा मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक कुछ सेकंडों में पूरा जो गांव था तबाह हो गया। इतना भयंकर जो सैलाब आया मलबे के साथ, पूरा गांव एक सेकंड में तबाह हो गया। मतलब सोच भी नहीं पाया होगा कोई कि ऊपर से इतना भयंकर मलबा आ रहा है तो मैं भाग जाता हूँ। जिन जिन लोगों ने भागने की कोशिश की वो बिल्कुल भी नहीं बच पाए। उन वीडियो को देख के भाई इतना ज़्यादा दुख हुआ है ना कि क्या ही बताएं, क्योंकि हम भी एक खुद गांव में रहते हैं और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भी कुछ प्राकृतिक हादसे नहीं हो सकते। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, प्राकृतिक घटना कहीं भी घट सकती है। ऐसे कोई नाम नहीं लिखा है कि यहीं होगा, क्या पता कहीं भी हो जाए, भगवान ना करे। जो धराली गाँव में बादल फटा है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गाँव पूरा तबाह हो गया है, लोगों की जानें चली गई हैं, कई लोग घायल पड़े हैं, कई लोग अभी तक मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू टीम लगी हुई है अपने काम पे। अब इतनी लगातार बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं है, तो रेस्क्यू टीम को भी सलाम है भाई। तो घटना की जो ये वीडियो आई है, तो वो जो लोग थे वो दूसरी तरफ से वो सब वीडियो बना रहे थे। जब ऊपर से इतना बड़ा सैलाब आ रहा था, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई भागो, वहाँ से भागो, ऊपर से सैलाब आ रहा है बहुत ही भयंकर। लेकिन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। जो लोग भाग रहे थे वो सब सैलाब के साथ बह गए, दब गए। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, ऐसे तबाह हुए मतलब बता नहीं सकते। कुछ ही सेकंड में घर ऐसे तबाह हुए जैसे कागज़ उड़ा के नहीं ले जाता हवा, उसी तरीके से। मतलब सब वो ख़त्म, एकदम पूरा ख़त्म। जैसे हम हैं अपने गाँव में, यहाँ बारिश हो रखी है तो हम अपने बारिश में अपने घर के अंदर रहते हैं निश्चिंत होकर कि चलो यार हम सेफ़ हैं, उसी तरह से वो भी सेफ़ रहे होंगे। लेकिन उनको क्या पता कि अब ये उनका आखिरी दिन है, आखिरी दिन होगा
और ऊपर से इतना भयंकर बादल फट गया है, उनको क्या पता, वो भी तो रहे होंगे। दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही है, हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है। वो देखो वो वो भैंस, भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा, ये तो हाँ रेस्क्यू इधर ही नहीं है होने वाला स्टाफ। है। ठीक ठीक सब को करता हूँ। सब क्या कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था कि पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। कई लोगों को तो सैलाब आने की भनक भी नहीं लगी। लोग अपने घर पे काम कर रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे निश्चिंत होकर, और उन्हें क्या पता था कि इतना भयंकर कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह होने वाला है, वो मलबे में मिल जाएंगे। धराली गांव में काफ़ी ज़्यादा होम स्टे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। लोगों का वहां अपना व्यवसाय था, टूरिस्ट लोग घूमने आते थे वहां। लोगों की अपनी आम जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि 2025 में 5 अगस्त का दिन ऐसा होगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो ताई जी तुम्हारे उत्तरकाशी घटना बारे में सुना? अरे मैं तो ब्याह बैठे हुए थे कि सुनू छो बहुत अफसोस बातचीत की चीज कर लोग जब गया चांचा क्या वो बादल चांचा फट जाए हम सब घर मुनि वो भी थी ब्याह बैठे तो बस वही सोच पड़े हम था कि क्यों हो गया बाकी बात मतलब हम भी खुद डर लगो कि कभी ना कभी हम कोई हुए सको कोई ना कोई घटना। देखो 4 तो बाल घायल हुए दुई खत्म ही होगी आजकल की बोलो भाई रात कहीं कोई सच सुबेरा को नहीं हूँ लोगों तो कान बुना भागो भागो सब भरता कि बादल फटू है कि जो सभी को नुकसान हो गया उनको सब पूरा बर्बाद हो गया। भारती वाला की टाइम पर हूँ भाई क्या करन अरे परेशानी नहीं क्या करन थोड़े सोचल की ना किनू और अचानक क्या वो तो अचानक फटो दुर्घटना थी ना भाई अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है और चारों तरफ देख सकते हो आप, कल से ऐसे ही कोहरा ही लगा हुआ है। अभी पता नहीं कल क्या परसों होता है नहीं होता साफ़, अभी कुछ उम्मीद नहीं है कि जल्दी साफ़ होगा मौसम। उत्तराखंड में हर साल कहीं ना कहीं आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं ये बादल फट रहा है, सुनामी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। रोज़ाना पहाड़ गिर रहे हैं। अब कई जगह बहुत बड़े बड़े चट्टान गिर गए, सड़कों में गाड़ियाँ जा रही हैं, लोग चल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। अचानक से गाड़ियाँ आ रही हैं, ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर गए। ये सब कारण है मनुष्य। प्राकृतिक घटना घटने का सबसे बड़ा कारण ही मनुष्य है। हम सब लोग ही हैं। हम अपने जो लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान कर रहे हैं ना, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। और इस नुकसान का जो बदला है वो हमें ही मिल रहा है, किसी और को नहीं। देखो, प्रकृति को हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो प्रकृति भी बदला हमसे ही लेगी। तो हम बड़े बड़े चट्टान खोदे जा रहे हैं, पत्थर निकाले जा रहे हैं, पूरे जो चट्टान है खोद खोद के ऐसे कर दिए हैं। सारे जो जंगल थे, जो ये पेड़ थे, सब काटे जा रहे हैं।
जब तक ज़मीन में पेड़ होता है तो मिट्टी की पकड़ भी मजबूत रहती है। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो मिट्टी की पकड़ कहाँ से रहेगी मजबूत। इस वजह से भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, पूरा मलबा गांव को तबाह करके ले जा रहे हैं। ये सब कारण सब मनुष्य ही है। जब तक ये काम ख़त्म नहीं होंगे, ये सब धीरे धीरे करके ऐसे ही ख़त्म होता जाएगा और सब बर्बाद होता जाएगा। धराली गांव में जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसके लिए लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब जब जो लोग तो मर गए हैं, जो उसी टाइम मर गए, उनके लिए मुआवजा भी क्या, उनकी ज़िंदगी तो उसी टाइम ख़त्म हो गई ना। जब तक हम प्रकृति को नुकसान करते रहेंगे, रोज़ाना ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, हम ऐसे ही रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ हल नहीं हो पाएगा।